हेलो फ्रेंड्स। आज मैं ग्रेटर नोएडा के सुंदरतम वादियों के बीच में भ्रमण करने के लिए गया हुआ हूँ। इन वादियों से आपको यहाँ के दर्शन से यहाँ के विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक सौंदर्य का एक संक्षिप्त रूबरू कराऊंगा। कृपया आप बने रहें। धन्यवाद। ये सब ओपन एरिया है काफ़ी, जहाँ पर आने वाले समय में बहुत सुंदर पार्क, बहुत सुंदर जगह बनने वाली है। तो इन प्राकृतिक छटाओं को देखने में मेरे मन कभी थकता नहीं है। 4 मौसम होते हैं: पतझड़, सावन, बसंत, बहार। ये है मौसम 4। और सबसे अच्छा मौसम होता है प्यार का। ये आप बीच में देख रहे हैं लंबी सी, ये बीच में इस गार्डन को घूमने के लिए यहाँ पर फुटपाथ बनेगा, जो कि इस एंड से उस एंड तक लगभग 2-3 किलोमीटर का इसका फासला है। और हम यहाँ पर अपने बाल बच्चों के साथ आएंगे, यहाँ की सैर करेंगे। ये हमारे रेजिडेंस से बहुत करीब का क्षेत्र होगा। भाइयों, ये नीम के पेड़ों की जो छाया है, और इस प्रचंड गर्मी में, अप्रैल की गर्मी में, इस नीम के पेड़ की छाया ने इस एरिया को अद्भुत ठंडाई प्रदान की है। तो इसलिए पेड़ पौधों को संरक्षित करना ही हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है, और इसी से पर्यावरण को बचाया जा सकता है। ग्रेटर नोएडा को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने गोल सुंदर बड़े गोल चौराहे हैं, और उधर मेट्रो लाइन है, इधर नया एक मॉल बन रहा है, और आते हैं और सायंकालीन बेला में यहाँ पर खेल करते हैं। मैं इसका लुक यहीं से दिखाता हूँ बाहर से। अब मैं 130 मीटर की रोड पर, जहाँ से हमारे सोसाइटी की तरफ रास्ता है, लेफ्ट साइड को जाऊँगा, और कुछ ही समय के बाद अपने रेजिडेंस में पहुंच जाऊंगा। बड़ी भीड़ है यहाँ पर इस चौराहे पर, क्योंकि ऑफिस का समय हो रहा है। अब भीड़ तो होगी। इसी के साथ एक गाना गुनगुनाने की भी इच्छा करती है। जब मैं खुश रहता हूँ और कहीं कार में ड्राइव करता हूँ और अकेले रहता हूँ, तो मुझे गाना गाने का भी। पिताजी कैसे व्याकुल हैं, हमें माता बता दीजिए, को तुम्हें श्यामल गौर शरीर दिए रूपे फिरे हूँ बने भीरा, कठिने भूमि को मैले पद अब मेरा जो अंडरपास है वो आ चुका है। अब मैं इस गाने को, इस रामलीला के इस धुन को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, क्योंकि ड्राइव करते समय थोड़ा सा ध्यान, कंसंट्रेशन ड्राइव में होना चाहिए। ये हम लोग के लिए कितनी सुविधा हो गई अब, ये अंडरपास बन जाने की वजह से ये हमारा जो ट्रैफिक का संचालन है, हम लोग का सोसाइटी में आने जाने का जो साधन है, वो बहुत ही दुरुस्त हो गया है। जब फ्लाईओवर बन जाएगा
तो फिर हमें बहुत सुविधाएं मिल जाएंगे। अब मैंने ये जो अंडरपास के बाद का जो पुलिया है, जहाँ से हम राइट टर्न अपने सोसाइटी की तरफ होते हैं, वो हमने पार कर लिया। यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से गाड़ियाँ आती हैं और बहुत संभल करके चलाना चाहिए हर एक को। अभी मैं यहाँ से जाऊँगा और अभी सोसाइटी से ही गुजरूँगा, क्योंकि मुझे दूध भी लेना है अभी, क्योंकि कई चीज़ें कलेक्ट करने की मेरी जिम्मेदारी है। और अब मैं सोसाइटी में अब पहुंच रहा हूं। ये देखिए सोसाइटी में मैं पहुंच रहा हूं, सोसाइटी के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के गेट से। अब मैं गाड़ी अभी अपने सोसाइटी के अंदर ही खड़ा करूंगा और फिर दूध लेने के लिए जाऊंगा। ये मैं सोसाइटी के अंदर गेट नंबर 1 है, इससे मैं अंदर प्रवेश करता हूं और अब अल्टीमेटली मैं सोसाइटी में पहुंच चुका हूं और अपने इस ब्लॉग को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। यदि आपको ये अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।